आज एक सिंपल सवाल सोचिए। आप पूरे दिन बिजी रहते हो, लेकिन रात को लगता है दिन भर कुछ मीनिंगफुल हुआ ही नहीं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम काम कम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम गलत चीज़ों में बिजी रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी ही डेली लाइफ गलतियाँ बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये गलतियाँ धीरे धीरे हेल्थ, फोकस, पैसे और डिसीजन मेकिंग को ख़राब कर देती हैं। हम बचपन से एक चीज़ सीखते आए हैं, जो बिजी है वही सक्सेसफुल है। लेकिन सच ये है, बिजी रहना और स्मार्ट रहना एक जैसे नहीं होते। स्मार्ट लोग काम कम करते हैं, लेकिन सही काम करते हैं। इसलिए आज का गोल ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं और बिजी कैसे बनूं। गोल ये है कि मैं कौन सी गलतियां बंद कर सकता हूं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, हर फ्री मोमेंट में फ़ोन उठा लेना। आप नोटिस करेंगे, अगर हम लिफ्ट में हों, कार में हों, वॉशरूम में हों, किसी का वेट कर रहे हों, कुछ भी हो, हम अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और बाकी बचे टाइम पे हम लोग या लैपटॉप के सामने होते हैं या अपने कंप्यूटर और टीवी के सामने होते हैं। बट प्रॉब्लम केवल स्क्रीन नहीं, प्रॉब्लम है कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। आजकल हर 30 सेकंड में हमें एक नया कंटेंट मिल जाता है, तो हमारा उससे फोकस भी बनना हमारा अब ख़त्म हो गया है। आपने कई बार लोगों को बोलते सुना होगा कि आजकल हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं बनता है। तो इसका सॉल्यूशन फ़ोन छोड़ना तो कतई नहीं है। सॉल्यूशन यह है कि हम कैसे स्मार्ट तरीके से अपने सारे स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो या टीवी हो, उनका यूज कर सकें। तो इसके लिए एक सिंपल रूल आता है जिसके कहते हैं 20-20-20 रूल। साइंटिफिकली प्रूवन रूल है। इसमें हर 20 मिनट के बाद हमें अपनी स्क्रीन को छोड़कर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर तक कंटिन्यूस देखना होता है, जिससे हमारी आँखों की ड्राइनेस, आँखों का स्ट्रेन वह कम होता है। साथ ही साथ दिमाग के लिए भी एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जिससे हम वापस जब दोबारा स्क्रीन में जाते हैं तो एक फ्रेश फील करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। दूसरी गलती यह है कि हेल्थ को सिर्फ तब ही याद करना जब तक बॉडी मजबूर ही ना कर दे। मीन्स जब तक पेन नहीं हो रहा है तब तक बॉडी को देखना भी नहीं, सुबह और शाम बस काम लेते रहना उससे एक मशीन की तरह। लेकिन हेल्थ कभी ऐसे काम नहीं करती है। वह एक दिन वार्निंग देगी और फिर डिमांड करना स्टार्ट करेगी, और उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल ये है, एक तो अपनी बॉडी का ख्याल रखना। रोज़ 20 से 30 मिनट चलना, थोड़ा स्ट्रेचिंग, रेगुलर की स्लीप टाइमिंग, कब सोना कब उठना एक फिक्स टाइम होना चाहिए। और हमेशा एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रॉपर होते रहना चाहिए। हर 6 महीने या 1 साल में आपने अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना ही कराना है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि बॉडी में कोई पर्टिकुलर उसके पैरामीटर ऊपर या नीचे तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो उसमें इमीडिएटली एक्ट करना है। अदरवाइज किसी दिन बॉडी आपको सीधे हॉस्पिटल में लाके खड़ा कर देगी और फिर बहुत देर हो चुकी होगी। तीसरी गलती जो आजकल काफ़ी कॉमन है कि हम अपना जो पैसा, अर्न किया हुआ पैसा है, उसको सिर्फ बचाते हैं, कोई उसको ग्रो करने पे ध्यान नहीं देते। मीन्स जो भी हमारा पास पैसा आया उससे जितना खर्च हुआ, अदरवाइज हमने उसको बैंक में डाल दिया, और उस बैंक से हमारा महंगाई भी बीट नहीं होती। एक समय बाद उस पैसे की कीमत महंगाई दर की वजह से घटती जाती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, लोग 10-10, 15-15 साल काम कर चुके होते हैं और फिर भी वो फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके पास रहता ही है कि भाई हमारे पास इतनी सेविंग ही नहीं, या सेविंग है भी तो उसकी अब उतनी कीमत ही नहीं रही।
तो यह एक बहुत बड़ा इशू है, खासकर मिडिल क्लास के बीच। और यह समझने के लिए आपको कोई बहुत फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझना काफ़ी है कि पैसे को सिर्फ रखना नहीं होता, काम पर भी लगाना होता है। लंबी दूरी तक सोचना होता है कि भाई एक समय बाद इस मेरे पैसे का वैल्यू कितना रह जाएगा और कैसे इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि बाद में ये आपके परिवार वालों के काम आ सके। अदरवाइज इसकी वैल्यू लगातार आपकी गिरती रहेगी। इन सारे जितने भी टॉपिक हैं, इन पे मैं इंडिविजुअली भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं जस्ट गलती और उसका एक छोटी छोटी सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर मैं एक ही टॉपिक को पूरा इसी में अगर मैं ये बताने चलूँ कि भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी आप जस्ट इसका एक मोटा मोटा सॉल्यूशन सुन रहे हैं। इसके बाद में इंडिविजुअली जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड आएगी कमेंट्स में, तो मैं इस पर इंडिविजुअल टॉपिक पे डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, तो ताकि आपको और क्लियर समझ में आए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हम इन्वेस्ट कर सकें हैं या कैसे हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो जैसे आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो वैसे वैसे मैं आपको उस तरीके की वीडियो बनाता चलूँगा। अभी जस्ट मैं आपको मेन जो गलतियां और उसके कॉमन सॉल्यूशन किस टाइप से किए जा सकते हैं, वो एक जैसे एक आपका हाइलाइटर की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है चौथी गलती पे, जो यह है कि आज भी हम हर काम के लिए फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह भागते चलते हैं। लाइन में लगे हुए हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिजिकल फॉर्म, जबकि सेम काम फ़ोन से, लैपटॉप से या और डिजिटल मीडिया के थ्रू एक जगह पे बैठे बैठे हो सकता है। तो स्मार्ट लाइफ का मतलब अब ये भी नहीं कि एक कंफर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है एफिशिएंसी की, कि जितनी देर में आपने कहीं जाके अपना काम निपटाया फिजिकली, उसी काम को अगर आप ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया के थ्रू करें तो आई थिंक उससे 1/10 टाइम्स 1/10 खर्चे में आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो आप समझ ही गए होंगे। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, उसका गलत यूज प्रॉब्लम है। जो काम ऑनलाइन हो सकता है तो उसको ऑनलाइन कीजिए। आपका टाइम आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। अगर उसको बचा सकते हैं तो बचाइए और उस बचे हुए टाइम को किसी अदर प्रोडक्टिव वर्क में लगाइए। चलो अब इसी से आपकी नेक्स्ट गलती भी निकल के आएगी कि ऑनलाइन तो कई लोग काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं, बट फिर वो डिजिटल सेफ्टी को लाइटली ले लेते हैं। एक गलत क्लिक, एक आपका लगाया हुआ कमज़ोर पासवर्ड आपकी सालों की मेहनत को रिस्क में ले आता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सिंपल उनका मोबाइल या अपने बैंक के पासवर्ड होते हैं 1 2 3 4 5, या किसी का पासवर्ड होता है आई लव यू। इतने सिंपल पासवर्ड होते हैं, उन सब से एक रिस्क बनता है। कोई भी आसानी से आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है, आपकी सारी पूंजी को ख़त्म कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन तो वैसे बहुत सिंपल है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखो और थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखो। मीन्स ये नहीं कि कोई भी लिंक आया, किसी में सेल का लालच, किसी में पैसों का लालच, आपने जस्ट क्लिक कर दिया, उससे डिजिटल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है और जो आपको चूना लगा सकती है। इसलिए ये सब चीज़ें बोरिंग लगेंगी कि भाई कौन कितने लिंक को देखे, फटाफट खोल के एक बार चेक कर लिया, बट ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा, ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने बताया वो भी बहुत मैंडेटरी है। आजकल इवन व्हाट्सएप में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। आई डोंट नो कितने लोगों ने उसे किया हुआ है ऑन या नहीं, बट उसे ऑन करना मैंडेटरी है।
उससे क्या होता है, कोई भी आसानी से आपका ऐप या फ़ोन हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें पहले से 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। मीन्स 2 बार 2 टाइप के पासवर्ड, एक बार फिंगरप्रिंट देन पिन, या पैटर्न देन पिन, या आपका फेस रिकॉग्निशन देन पिन। तो ऐसे करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ये बहुत अच्छी बात है कि हैकर आसानी से आपका सिस्टम हैक नहीं कर सकता है और आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है। तो अब आखिरी गलती की ओर बढ़ते हैं, जो है नींद को वेस्ट समझना। आजकल लोग बहुत प्राउड फील करते हैं और कहते हैं मैं तो भाई सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्लीप सेक्रीफाइस का बिल आपके फोकस, मूड और हेल्थ से चुकाना पड़ सकता है। तो ये धारणा अपने मन से निकाल दीजिए कि भाई 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सोना बहुत कूल है। 7 से 8 घंटे से अगर आप कम सो रहे हो तो ये आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये आप बिल्कुल ठान लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नींद टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक प्रकार का रिचार्ज है आपकी बॉडी के लिए, जो आपको बेटर डिसीजन, बेटर परफॉर्मेंस और बेटर लाइफ देने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। तो इन सब चीज़ों से आप एक चीज़ तो समझ चुके होंगे कि स्मार्ट लाइफ का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। मतलब होता है हर दिन एक छोटी गलती कम करना। अब आप डिसाइड कीजिए आज से कौन सी एक गलती आप कॉन्शियसली कम करेंगे, और मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि कौन से इन टॉपिक को मैं सबसे पहले डिटेल में बनाने के लिए पिक करूं, क्योंकि ये जस्ट मैंने एक हाईलाइट तरीके से आपको बताए हैं। इनको जब मैं डिटेल में बताऊंगा एवरी टॉपिक को, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या और नया करना चाहिए, ताकि आपको मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।